और ब्रेक के बाद अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश में आपको बता दें, जनसंवाद कार्यक्रम के तहत 2,65,000 छात्रों को निःशुल्क टैबलेट बांटे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम जीजीआईसी राजपुर रोड में आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में सभी विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने छात्रों से बातचीत की और अपना अनुभव उनसे साझा किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र समय का सदुपयोग करना सीखें, अपने समय में पढ़ाई करें, खेल करें और अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ें। सीएम धामी ने कहा कि छात्र कभी भी अपने लक्ष्य को भूले नहीं और लक्ष्य को लेकर ही उस हिसाब से मेहनत करें ताकि जीवन में जो आप चाहते हैं वो मिल सके। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला राजकीय इंटर कॉलेज में आज 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट मुफ्त में दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लास में होने वाली दिक्कत परेशानियों को देखते हुए ये निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट मुफ्त में देने की घोषणा की गई थी, जिसे आज वितरित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब विधायिका ऋतु खंडूरी द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज लक्ष्मण झूला में पढ़ने वाले 100 से ज्यादा छात्र छात्राओं को टैबलेट खरीदने के लिए धनराशि भी दी गई है। राजकीय इंटर कॉलेज लक्ष्मण झूला के प्रिंसिपल ने राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे टैबलेट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि टैबलेट पाकर छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए और इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में परेशानी नहीं आएगी। धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आज की जो ज़रूरत है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बच्चों की पढ़ाई और कैसे बढ़िया हो सके, घर में बैठे बैठे वो किस तरह से पूरी दुनिया को रीच कर सके, इस तरह का कार्य आज उन्होंने किया है, तो उनका भी आभार। और मैं चाहूँगी कि बच्चे इस टेक्नोलॉजी को, इस स्मार्ट टैबलेट को अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में यूज़ करें और अपना विकास कर पाए, इसलिए आज हम इस कार्यक्रम में आए। आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ है। बच्चों को 12,000 रुपये, कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी बच्चों को 12,000 रुपये टैबलेट खरीदने के लिए दिए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चों की आवश्यकता है उनको पूर्ण करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये बच्चे इसका अच्छा प्रयोग करेंगे, इसका हम ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत राजकीय स्कूलों की 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए मोबाइल टैबलेट वितरित किए गए और इस समारोह का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक मुकेश कोहली द्वारा शिरकत की गई और इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज मौजूद रहे और इस दौरान 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि विधायक मुकेश कोहली के साथ जिलाधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा मोबाइल टैबलेट का वितरण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आधुनिक समय में मोबाइल टैबलेट की उपयोगिता के बारे में उसमें जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ये मोबाइल टैबलेट बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में आज जो है कि यहाँ पर जीआईसी पौड़ी में 10वीं के 24 छात्रों को और 12वीं के 56 छात्र छात्राओं को टोटल लगभग 80 बच्चों को यहाँ पर मोबाइल टैबलेट बांटे गए हैं। और मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से बच्चों में बहुत उत्साह है मोबाइल टैबलेट को लेके, क्योंकि जिस प्रकार से अब हमारी जो जीवन पद्धति है अब ऐसे हो चुकी है कि बिना मोबाइल के हम लोग जो है आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हमको हर चीज़ की जो ज्ञान है हमको उससे प्राप्त हो रहा है। जी की घोषणा संख्या 378/2021 के तहत 10th और 12th में पढ़ने वाले जितने भर बच्चे हैं सबको 12,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजे गए हैं टैबलेट खरीदने के लिए। तो ये प्रत्येक विधानसभा में इसका आज शुभारंभ हुआ है। पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय विधायक श्री मुकेश कोहली जी के द्वारा यहाँ पर वितरण किया गया है।
आपके सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री के दूर दराज गांव में ग्रामीणों के साथ नए साल का जश्न मनाया। आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल का आज गंगोत्री दौरा जो है वो चौथा दिन है दौरे का। कोठियाल ने इस दौरान कहा कि मुझे हर उस गांव तक पहुंचना है जहां कोई नेता पहुंचने की सोचता भी नहीं है। कर्नल अजय कोठियाल ने यहां लोगों की समस्याएं सुनी और सरकार बनने के बाद उसे जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। दरअसल इस साल फरवरी या मार्च के बीच में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यही कारण है कि नेता गांव-गांव पहुंचकर लोगों का हालचाल जान रहे हैं, उनसे समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नल अजय कोठियाल गांव में पहुंचकर छोटी-छोटी जनसभाएं कर रहे हैं, जिससे जनता के दिल में एक आम आदमी वाली जगह बनाई जा सके। वहीं हरिद्वार में फ्रंटलाइन वर्कर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। हरिद्वार के 2 अस्पताल से 8 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित निकले। चैन राय महिला चिकित्सालय में 5 केस सामने आए और जबकि हरिद्वार मेला अस्पताल से 3 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के केस सामने आने के बाद दोनों अस्पतालों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मियों की कोरोना जांच भी, जो साथी स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी जांच कराई जा रही है। सितारगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश गंगवार ने गांव के लोगों की समस्याएं सुनी। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। सुरेश गंगवार ने सितारगंज के ग्राम भिटौरा में कई घोषणा भी की, जिसमें ग्राम भिटौरा में ईदगाह की 4 दीवारी, साथ ही लगभग 320 मीटर सीसी मार्ग की घोषणा की गई। सुरेश गंगवार ने आने वाले चुनाव में जनता से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की भी अपील की है। तो ग्राम भिटौरा से लगभग 100% सभी मुसलमान भाइयों का हमेशा से प्यार रहा है सुरेश भाई के लिए, पहले भी और आज भी तहे दिल से सब मुसलमान भाई सुरेश भाई के साथ हैं। भाई को यहाँ से विजय देखना चाहते हैं। बात सच है, ये बात सही है, उनकी दबदबा रहा है और सब उनके साथ भी रहे लोग, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो कि बीजेपी ने ऐसे ऐसे जुल्म किए हैं, इस चक्कर में जो समाज के लोग हैं बीजेपी से हटते नजर आ रहे हैं। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र है, विकास से बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है पूरे जनपद में। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी, जो विकास होने थे वो विकास नहीं हो पाए, लेकिन मैंने जिला पंचायत के माध्यम से थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके 20 साल में जो काम किए हैं और अब जो काम कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा दिखाई देगी। ये सितारगंज क्षेत्र चंडीगढ़ के रूप में विकसित दिखाई देगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, खेलेंगे और कूदेंगे भी, फ्यूचर भी बनाएंगे खुद का और देश का भी। देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। आइडिया की साइंस को हम समझेंगे, इकोनॉमी का गणित भी हम लगा लेंगे, तभी तो स्टार्टअप की दुनिया के मास्टर हम कहलाएंगे। देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। नौकरी की लाइन में लगना नहीं, नौकरी का इंटरव्यू लेना यही, आइडिया के दम पर आओ, नया इतिहास लिख देंगे। बदल देंगे, पलट देंगे, दिखाएंगे बदल कर, दिखाएंगे चमक कर, हाँ चमक कर। क्योंकि बिजनेस ब्लास्टर्स आ गया है अब हम तक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, 51,000 से ज्यादा बिजनेस आइडियाज और दिल्ली सरकार की ओर से 60 करोड़ का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, आपके टीवी चैनल्स पर। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुमने भी, मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे। पौड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने चौबट्टा खाल विधानसभा को लेकर एक प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से अगर सतपाल महाराज लड़ेंगे तो वो पूरे तन मन और धन से उनका सहयोग करेंगे, लेकिन अगर सतपाल महाराज चौबट्टा खाल सीट से अपनी चाहतों के लिए टिकट मांगते हैं तो ऐसे में वो चौबट्टा खाल सीट से दावेदारी करेंगे। उन्होंने इशारों में सतपाल महाराज से ये बात भी कही कि वो साल 2009 से वो लगातार उनके पक्ष में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने प्रेस वार्ता कर ये तमाम बड़ी जानकारियां दी हैं। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पौड़ी जब विधानसभा थी तो मैं निर्दलीय विधायक बना था और उसके बाद ये आरक्षित होने के बाद मैं 2012 में चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर, भाजपा कांग्रेस के बाद मैं तीसरे स्थान पर रहा था। मैंने आज कल जो है जिलाध्यक्ष संपत सिंह रावत जी को अपना दावेदारी का पत्र प्रस्तुत किया है और देखिए मेरा ये कहना है कि वहाँ से प्रबल दावेदार जो हैं वर्तमान जो हमारे कैबिनेट मंत्री और सेटिंग विधायक जो है सतपाल महाराज जी हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो उनका कद है उस हिसाब से उन्हें अगर वो केंद्र की राजनीति में जाते, जिस तरह उन्होंने केंद्र में जाकर जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन है उसको पूरा कराया और जो आज वो पर्यटन मंत्री और लोक निर्माण विभाग के कार्य करा रहे हैं, वो अगर केंद्र में होते तो उनके ये काम जो है बाएं हाथ के काम थे। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर आज नेटवर्क 10 न्यूज चैनल की टीम यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मण झूला पहुंची। यहां की जनता 2022 में किसकी सरकार देखना चाहती है, किसको वोट देना चाहती है, हमारी टीम ने इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की है। इस दौरान लोगों ने माना कि पिछले 5 सालों में विकास के काम हुए हैं और गांव में सड़कें समेत सरकारी योजनाएं जो हैं वो पहुंची हैं। यहां लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज गोयल ने। लोग हैं जो धूप सेक रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव में वो किसको सरकार देखना चाहते हैं यमकेश्वर प्रखंड में। सर, आपका नाम क्या है? 2022 के विधानसभा चुनाव में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? किस तरह से आप लोग? मैं गुरुपाल बत्रा लक्ष्मण जिला से। मैं तो ये देखना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सरकार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की है वो मिथक टूटना चाहिए जी। हर 5 साल में सरकार बदलती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी 2022 में। ये इंटर कॉलेज के सामने बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये 50 लाख रुपए की 6 कमरों की सेट माननीय पूर्व विधायक जी ने बनाया। मैं तो उसी पार्टी और उसी दल की बात करूंगा जो प्रदेश में और देश में लास्ट छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का ध्यान रखता है, उसकी चिंता करता है और जिसने एक नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम उसी विश्वास के साथ उसी दल को लाएंगे। और जो वर्तमान में सरकार चल रही है बहुत सुंदर कार्य कर रही है। माननीय जो क्षेत्रीय विधायक है बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं सब लोग और निश्चित उत्तराखंड विकास की ओर है। मैं चाहूँगा ये विकास का रथ रुके नहीं, आगे बढ़े। और भी महिलाएं हैं, उनसे मालूम करते हैं उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है जी आपका और 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप यमकेश्वर प्रखंड में? मेरा नाम विनीता नौटियाल है और जिस प्रकार से उत्तराखंड ने अभी मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, जिस प्रकार से पूरे देश का विकास हुआ है वो विकास 70 सालों में देखने को नहीं मिला और विपक्षियों ने हमारे देश को गर्त में डाला है। और हम सब अब यही चाहते हैं कि आगे भी हमेशा उत्तराखंड में हो या पूरे देश में हो भाजपा की सरकार रहे। और इसी को देखते हुए 2022 में लगता है कि यमकेश्वर में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन के साथ नीरज गोयल, नेटवर्क 10 ऋषि। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक जिला अध्यक्ष शिव अरोरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 2 जनवरी को बाजपुर में पहुंचने वाली विजय संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और इसी के चलते बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा 2 जनवरी को बाजपुर में पहुंच रही है। विजय संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में बीजेपी जिला अध्यक्ष शिव अरोरा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। इस दौरान तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिव अरोरा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रही है और उसी निमित्त विजय संकल्प यात्रा जो बागेश्वर में शुरू हुई थी वो आज 1 तारीख को उधमसिंह जिले में हमारे प्रवेश कर रही है, कल बाजपुर में आने वाली है
पूरे जिले के कार्यकर्ता उसके लिए तैयारी से लगे हुए हैं। हर जगह भव्य दिव्य स्वागत होने वाला है। युवा मोर्चा के द्वारा बाइक रैली निकाली जाने वाली है, पूरे नगर का भ्रमण होने वाला है और बाद में एक सभा भी होने वाली है। हम सब देख रहे हैं पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा बहुत ही सफल है और हमारे जिले में भी पूरी उसकी योजना बना ली गई है। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर आज फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग शहरों से आए फोटोग्राफर ने अपनी द्वारा खींची गई फोटोज का प्रदर्शन किया है। त्रिवेणी घाट पर अलग अलग तरह की फोटोज लगाई गईं और लोगों को उसके बारे में जानकारी दी गई। इस फोटो प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और प्रदर्शनी की तारीफ भी की। आपको बता दें कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हर साल फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और लोगों को जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। मैं इधर आई हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा है एग्जीबिशन में आके, क्योंकि ओपन एग्जीबिशन है। यहाँ के आने के लिए कोई एंट्री चार्ज नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आप आए और ऋषिकेश की जो खूबसूरती है वो फोटोग्राफी के माध्यम से देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे उत्तराखंड के और हमारे जो राष्ट्रीय हमारा जो हमारा राज्य पक्षी है मोनाल, उसकी भी फोटो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा है। उत्तराखंड में आज आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया। पीवी के प्रसाद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए निदेशक अभियोजन बनाया गया है और इसके अलावा अमित कुमार सिन्हा को अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूरसंचार CCTNS बनाया गया है और वी मुरुगेशन को अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था बनाया गया है। संजय गुंजियाल को अपर पुलिस महानिदेशक सूचना एवं सुरक्षा बनाया गया। इसके अलावा केवल खुराना को पुलिस महानिरीक्षक और साथ ही P&M बनाया गया है। इसके साथ ही ये प्रमोशन मिली है। बाजपुर के वार्ड नंबर 5 में पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने नए साल के मौके पर लाखों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लगातार विकास कार्य जारी रखने की बात कही। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह द्वारा नगर पालिका में जुड़े नए क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं और इसी के चलते बाजपुर के वार्ड नंबर 5 में 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। आज नव वर्ष की पहले तो मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। आज मुंडिया पिस्तौल वार्ड नंबर 5 में जो है लगभग 14 लाख की सड़क का जो है निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास किया गया है और वहां के लोगों की जो मांग है वो पानी की पाइपलाइन की भी मांग थी, उसको भी हमने रखा है। जैसी टाइल्स रोड बिछेगी उससे पहले उन लोगों को जो है पानी की पाइपलाइन भी बिछा के दी जाएगी। ये मैं सबको फिर आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ऊखीमठ में ब्लॉक परिसर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर मुख्य विकास अधिकारी का वाहन गायब होने के मामले में प्रधान संगठन ने ऊखीमठ थाने में तहरीर दे दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रधान संगठन द्वारा क्षेत्र पंचायत की बैठक का बहिष्कार किया गया था। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी सरकारी वाहन ब्लॉक परिसर में छोड़कर चले गए। मुख्य विकास अधिकारी के गायब होने पर आक्रोशित प्रधान संगठन ने ब्लॉक परिसर के मुख्य गेट पर ताला लगाकर सूचना तहसील प्रशासन के माध्यम से जिला प्रशासन को दी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मसूरी में नए साल का स्वागत धूमधाम के साथ किया गया। लोगों ने 12 बजते ही नए साल का स्वागत नाच गाने और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए की। हालांकि उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई गई, जो कि सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। होटलों में रात 12 बजे के बाद भी कार्यक्रम आयोजित होते रहे। वहीं लोग आराम से बाजारों में घूमते हुए नजर आए। मसूरी के होटल में आयोजित एक नाइट कार्यक्रम में देर रात तक ये कार्यक्रम चलता रहा। पत्रकारों के कहने के बाद पुलिस हरकत में आई और मसूरी के होटल में आयोजित हुए कार्यक्रम को रोका गया। पुलिस जब होटल के मुख्य गेट पर पहुंची तो होटल संचालकों द्वारा गेट ही नहीं खोला गया, जिसको लेकर मसूरी सीओ नरेंद्र पंत द्वारा सख्ती कर होटल में चल रहे कार्यक्रम को बंद करवाया गया।
नया साल मनाने के लिए जौनपुर का सुप्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल नागटिब्बा में भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। इसमें दोपहर से लेकर आधी रात तक नई साल की खुशी में जमकर जश्न मनाया गया। टिहरी में आपको बता दें कि टिहरी के जौनपुर का सुप्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल नागटिब्बा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और देहरादून से पंतवाड़ी से नागटिब्बा के बेस कैंप में लगभग 1200 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटकों की ज्यादा संख्या से रिजॉर्ट और पर्यटन गाइड के शहरों पर खुशी है और लेकिन इस साल सीजन की बर्फबारी न होने से पर्यटक और स्थानीय लोग काफी निराश हैं। जब मैं यहाँ पे आया बहुत ज़्यादा सुंदर था। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और बेसिकली यहाँ की मैं बात करूँ, इस कैंप की मैं बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ के जो ऑनर है, ही सो रिस्पॉन्सिबल। इवन तक कि जब भी रात को सारी पार्टी ख़त्म होगी अराउंड 3 या 4 बजे, तो खुद ही लगे हुए थे कि ना कोई प्लास्टिक ना रह जाए। एंड उन्होंने बड़े अच्छे से सारा कुछ साफ़ किया। पूछा हमसे कि आपको कोई ठंड तो नहीं लग रही है, कुछ ऐसा तो नहीं है। एंड फूड भी बिल्कुल परफेक्ट था। एवरीथिंग वाज सो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे ही हूँ मतलब, पर ये माउंटेन्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है। एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ आते हैं तो कूड़ा मत फैलाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, एनिमल्स के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे लगा कि मुझे अपने क्षेत्र में कुछ करना है, कुछ अपने लोगों के लिए कुछ करना है, कुछ नया करना है। तो जैसे गवर्नमेंट ने भी स्कीम निकाली है स्वरोजगार, तो मैंने यहाँ पे जो नए हमारे जो यंग जनरेशन है उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ कि हमें स्वरोजगार कैसे करना है। हमें अदर्स जैसे बाहर कहीं जॉब नहीं करनी पड़ी किसी के साथ, हमें खुद अपना छोटा सा बिजनेस हो, अपना हो और लोगों को यहाँ पे क्षेत्र में रोज़गार मिले। और जो भी हमारा यहाँ पे एरिया हो इसको हम डेवलप करें, यहाँ पे इन्वायरमेंट को बचाएं। और जैसे मेरे साथ यहाँ कल 10-15 लोग आए थे, तो 10-15 लोगों को रोज़गार मिल गया। तो ऐसे हम आने वाले टाइम पे थोड़ा और डेवलप करेंगे इसको और अच्छा बनाएंगे, जो हम 30+ 50+ लोगों को हम यहाँ पे रोज़गार दे पाए। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में लोगों ने नए साल के पहले दिन की शुरुआत मंदिरों में पूजा अर्चना करके की। विश्व प्रसिद्ध चितई गोलू देवता मंदिर में नए साल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इष्ट देव के रूप में पूजे जाने वाले गोलू देवता के दर्शन के लिए यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान भारी भीड़ भी, श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं रहा। और इसके साथ ही आपको बता दें, ठंड लगातार पड़ रही है। ठंड ने भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पाई और लोग मंदिरों में लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि चितई गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि जब लोगों को कहीं से न्याय ना मिले तो गोलू देव उन्हें न्याय देते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपनी समस्या को स्टाम्प पेपर पर लिखकर देवता के सामने अर्जी लगाते हैं और यही कारण है कि लोगों की भीड़ नए साल के मौके पर यहाँ मंदिरों में देखने को मिली। ये हमारे इष्ट देव गोलू देवता हैं। यहाँ प्राचीन कालों से इनकी बहुत ही मान्यता है। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। हम लोग कुमाऊनी लोग इष्ट देवता को बहुत मानते हैं, इसलिए यहाँ पर अपनी श्रद्धा से आते हैं। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी भीड़ें रहती हैं। हर पर्व में लोग यहाँ पर आने के लिए इच्छुक रहते हैं। यहाँ नए साल पे हम दर्शन के लिए आए हैं। चितई गोलू देवता की एक बड़ी परंपरा रही है, इनको न्याय देवता के रूप में भी माना जाता है और त्वरित न्याय की प्रक्रिया यहाँ पर मानी जाती है। लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर हर साल का नया, हर त्यौहार का नया जो भी होता है उसको ये लोग यहाँ मनाने आते हैं और बड़ी दूर दूर से आते हैं। पूरे मैं तो समझता हूँ कि भारत के हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी अर्जियाँ भी लगाते हैं। और चलिए इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू